तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लॉर्ड नानले कंपटीशन शुरू हो चुका था, जिसमें लियू फाई को फर्स्ट राउंड में कुछ डीमन वुल्फ का सामना करना पड़ता है और वो उन्हें बहुत ही आसानी से हरा देता है। पर अचानक वहाँ पर एक डीमन वुल्फ जो कि पहले वालों से भी ज्यादा ताकतवर था वो वहाँ पे आता है। तो लियू फाई को उससे लड़ने में शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आती है, मगर वो उसका भी काम तमाम कर देता है। और जैसे ही वो सेकंड लेवल में आता है तो उसे नजर आता है कि दो फायर रोलर तेजी से उसकी तरफ आ रहे हैं। और दूसरी तरफ हम लोग लॉर्ड शुआन लोंग को देखते हैं। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ये लड़का अपनी कल्टीवेशन को इतने लंबे टाइम से छुपा कर रखेगा। और फिर होंगियान उससे कहती है कि शुआन लोंग क्या हुआ, लगता है कि तुमने जो स्पेशल अरेंजमेंट्स करवाई थी वो काम नहीं कर रही। तो शुआन लोंग कहता है कि भले ही सब कुछ मेरी फेवर में नहीं जा रहा, पर अभी तो इसने सिर्फ फर्स्ट लेवल को ही क्रॉस किया है, इसलिए आप भी थोड़ा सा सब्र कीजिए और आगे देखिए कि इस लड़के के साथ और क्या होता है। और फिर हम लोग लियू फाई को देखते हैं। वो ऊपर की तरफ देखता है तो ऊपर से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता और साइड से दो रोलर तेजी से उसकी तरफ आ रहे होते हैं। तो उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपने दोनों हाथों से उन रोलर्स को रोक लेता है, मगर क्योंकि उनका वजन बहुत ही ज्यादा होता है और ऊपर से उनके अंदर से फायर फ्लेम्स बाहर निकल रही थी, जिसकी वजह से लियू फाई को उन्हें रोकने में ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। मगर फिर इतने में हम देखते हैं कि दो और रोलर्स बाहर निकल आते हैं और वो भी तेजी से उसकी तरफ जा रहे थे। ये देखकर होंगियान को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ दो ही रोलर्स होने चाहिए थे, पर लॉर्ड शुआन लोंग ने उसके लिए वहाँ पे अलग से दो एक्स्ट्रा रोलर्स को भेज दिया था। और फिर लॉर्ड शुआन लोंग होंगियान से कहता है कि अगर लियू फाई ये मैच नहीं जीत सकता तो फिर उसे अपनी हार मान लेनी चाहिए, वरना वो वैसे ही इस कंपटीशन में मारा जाएगा। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लियू फाई उन दोनों रोलर्स को होल्ड किए हुए होता है और उन्हें दूर हटाने के लिए वो अपने हाथों और पैरों का सहारा लेता है। और दूसरी तरफ वो रोलर्स भी तेजी से उसके पास पहुंच जाते हैं। और जैसे ही लियू फाई उन दो रोलर्स को वहाँ से दूर धकेलता है तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन्हें एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे वो और भी ज्यादा दूर हट जाते हैं। मगर पीछे से आने वाले दो नए रोलर्स उन्हें आकर धकेलते हैं, जिसकी वजह से लियू फाई को बीच में से निकलने का मौका मिल जाता है और वो वहाँ से उस रोलर के ऊपर चला जाता है और फौरन से उनके ऊपर से भागते हुए वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो उसके सामने से बहुत सारी सोर्स आती हैं जो कि उस चेन के साथ लटकी हुई होती हैं, और जिससे वो बचते हुए तेजी से वहाँ से निकल जाता है। और इस तरफ शुबिंग कहती है कि मैंने कहा था ना, इस लड़के को कोई भी नहीं रोक सकता। और इस तरफ लियू फाई थर्ड राउंड में आ जाता है और कहता है कि ये ओवरलोड ट्रायल तो सच में बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है। उसके सामने एक आर्मर होता है जो कि एक व्हीकल के ऊपर फिट होता है। उसे देखकर लियू फाई कहता है कि ये गोल्डन कलर का क्यों है, मुझे तो बताया गया था कि यहाँ पे एक सिल्वर कलर का आर्मर होगा। और फिर देखते ही देखते अचानक से उस आर्मर की सोर्ड एक्टिवेट होती है, जिस पर लियू फाई भी हैरान हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे दो और आर्मर्स आ जाते हैं। वो आते साथ ही जैसे ही लियू फाई पे हमला करते हैं तो वो उनसे बार बार बचता है और उन दो आर्मर्स को वो जोर से पंच मारता है, मगर उन पे कोई भी असर नहीं होता। ये देखकर वो कहता है कि ये दोनों तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वो उन आर्मर से अपने आप को बचाकर वहाँ से दूरी बनाता है। और इस तरफ होंगियान कहती है कि तुमने जानबूझकर ये किया है, तुमने वहाँ पे सिल्वर आर्मर्स की जगह पे गोल्डन आर्मर्स रखवा दिए। तुम चाहते हो कि लियू फाई ये टेस्ट पास ना कर सके और उसकी जगह तुम अपने बेटे को बिठाओ। सच में मुझे तो सोचकर भी हैरानी हो रही है कि तुम्हारी सोच इतनी ज्यादा घटिया हो सकती है। मगर फिर इस तरफ युआन कहता है कि फादर ने कहा था कि असल में लियू फाई लॉर्ड नानली का बेटा है और उसने अपने फादर से कल्टीवेशन इनहेरिटेंस हासिल की है, तो उसके लिए तो ये कोई बड़ी बात होनी भी नहीं चाहिए। उसे तो शायद इससे भी ज्यादा मुश्किल टेस्ट देना चाहिए, जिसे वो पास करने में कम से कम थोड़ी सी तो डिफिकल्टी को फील करे। ये सुनकर होंगियान गुस्से में कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, मेरी नजर में तुम्हारी कोई औकात नहीं है, इसलिए अपनी हद में रहकर बात करो। मगर शुआन लोंग कहता है कि इसे बात करने की इजाजत मैंने दी है। मगर इस तरफ शुबिंग कहती है कि होंगियान तुम परेशान क्यों होती हो, लियू फाई ने कल ही बॉडी रिफाइनमेंट लेवल से भी ब्रेक थ्रू कर लिया था, वो इस लेवल को भी क्रॉस कर लेगा। ये सुनकर होंगियान कहती है कि बॉडी रिफाइनमेंट के लिए सिल्वर आर्मर ही काफी था, मगर यहाँ पे गोल्डन आर्मर को लाया गया है। मुझे लगता है कि शायद लियू फाई को इससे खतरा हो सकता है। और दूसरी तरफ हम लोग लियू फाई को देखते हैं जो कि अभी भी उन आर्मर से लड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी लड़ाई का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो एक जोरदार पंच मारता है, मगर वो आर्मर अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिलता। ये देखकर वो कहता है कि मैं तो इसे हिला भी नहीं पा रहा, तो मैं इसे हराऊंगा कैसे।
इतने में अचानक एक आर्मर जैसे ही अपनी सोर्ड से अटैक करता है तो लियो फाई उससे बिल्कुल बाल बाल बचते हुए पीछे हटता है और एक दीवार से जा टकराता है और वहीं पे एक दूसरा आर्मर आकर उस पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है तो लियो फाई नीचे झुक जाता है और वो अटैक उस पिलर से जैसे ही टकराता है तो वो लियो फाई देखता है कि वो स्वॉर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उसने उस पिलर को भी काट दिया है। ये देखने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तेजी से वहाँ से भागने लगता है, जिस पर वो सारे आर्मर्स उसका पीछा करते हैं। तो लियो फाई कहता है कि प्लान काम कर रहा है। वो तेजी से भागते भागते उन आर्मर्स को अपने पीछे लगाता है और फिर कहता है कि अब बिल्कुल सही वक्त आ गया है। ये कहते ही वो बिल्कुल बीच में आके खड़ा हो जाता है और तीनों ही आर्मर तेजी से उसकी तरफ आते हैं और जैसे उस पर हमला करते हैं तो वो फौरन से ऊपर की तरफ कूद जाता है और उन तीनों के अटैक एक दूसरे को ही हिट करते हैं। जिसके बाद लियो फाई कहता है कि ये लोग भले ही बहुत ज्यादा मजबूत हैं पर ये एक दूसरे से ज्यादा मजबूत नहीं हैं। और इतने में हम देखते हैं कि वो तीनों ही आर्मर्स एक दूसरे को काट कर रख देते हैं। और इतने में अचानक लियो फाई को अपने भाई लियो ची की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि ब्रदर क्या हुआ, तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही, तुम जिंदा तो हो ना? मुझे लगता है कि शायद इन आर्मर्स को हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसलिए वापस चले जाओ। मगर फिर लियो फाई कहता है कि तुम अब भी मुझसे एक कदम पीछे हो। और इस तरफ होंगयान लॉर्ड श्वानलोंग से कहती है कि सिर्फ लियो फाई के ही जीतने का चांस है, तुम अब इसके बारे में क्या कहोगे? तो लॉर्ड श्वानलोंग कहता है कि लुओ ची सिर्फ 3 लेवल्स को पार करने वाला नहीं है, बल्कि बढ़कर वो और भी बहुत कुछ कर सकता है। पर पता नहीं इस बार इसकी स्पीड इतनी स्लो क्यों हो गई है। एक मर्तबा वो 4th लेवल को क्रॉस कर ले, उसके बाद वो यहाँ का ओवरलोड बन जाएगा। मगर इतने में युआन कहता है कि फादर लियो फाई 4th लेवल में चला गया। ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और शियो बिंग उन पे हंसने लगती है। और हम लोग लियो फाई को देखते हैं, वो अभी भी उसी रूम में मौजूद होता है और हर तरफ हमें ग्रीन फॉग दिखाई देता है, जिस पर लियो फाई हैरान होकर कहता है कि मैं वापस से 3rd लेवल में क्यों आ गया हूँ। उसे वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में अचानक उसे हल्का सा नजर आता है कि वहाँ पे एक गेट है। तो वो फौरन से उसके अंदर चला जाता है और भागते हुए जैसे ही बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वो उसी रूम से बाहर निकला है जहाँ से वो अंदर आया था। ये देखकर वो एक और गेट की तरफ देखता है और फिर वहाँ से अंदर चला जाता है, मगर घूम फिर के वापस वहीं पे आ जाता है। इसी तरह वो रास्ता तलाश करने के लिए बार बार नए नए रास्तों से भागता है, मगर हर मर्तबा वो घूम फिर के सीधा उसी जगह पर वापस आ जाता है, जिस पर वो खुद भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि आखिर ये जगह क्या है, मैं 4th लेवल में क्यों नहीं जा पा रहा। और फिर उसे याद आता है कि आज से पहले कोई भी ओवरलोड ट्रायल में कोई भी आज तक 4th लेवल में एंटर नहीं हो पाया। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये जगह एक धोखा है। जरूर यहाँ पे किसी तरह के इल्यूजन स्पेल को यूज किया गया है। ये कहने के साथ वो फौरन से ऊपर जाकर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस इल्यूजन को काट कर उससे बाहर निकल आता है। जिसके बाद लियो फाई कहता है कि उस होली एंसेस्टर ने इस हैंड में इतनी पावर दी है कि मैं इससे किसी डिवाइन मास्टर के स्पेल को भी काट सकता हूँ। पता नहीं ये बात मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आई। इतने में वो अपने सामने एक स्टोन को देखता है। उस स्टोन से उसे आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कहती है कि तुम इस लेवल में एंटर हो चुके हो, तो इसलिए तुम्हें मेरी इनहेरिटेंस मिलने वाली है, इसलिए तुम अब नॉर्दर्न वाटर कंट्री को अपनी पूरी लाइफ सर्व करोगे। ये सुनकर लियो फाई पीछे हटता है तो उसे फिर आवाज सुनाई देती है कि तुम इससे पीछे क्यों हट रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुम इस लेवल में आए हो तो इसलिए तुम्हें ये इनहेरिटेंस मिलेगी, चाहे तुम कबूल करो या ना करो, तुम्हें इस इनहेरिटेंस के जरिए वाटर किंगडम को सर्व करना है। ये कहने के बाद आसमान से एक पावरफुल एनर्जी उसके ऊपर आकर गिरती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और दूर खड़े हुए होंगयान और बाकी सब लोग ये सब कुछ देख रहे होते हैं। वो लोग बहुत ही दूर दूर तक उसकी आवाज सुन पा रहे थे। और इतने में युआन कहता है कि मैंने सुना है कि डिवाइन मास्टर के इस स्पेल की पावर इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अगर कोई बंदा इससे बच भी जाए तो वो ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाता, क्योंकि इस स्पेल की वजह से हमारे बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि लियो फाई भी बस अब चंद दिन का ही मेहमान है। और अगले सीन में हम लोग लियो फाई को देखते हैं, वो उस ओवरलोड के कॉन्शियसनेस के अंदर आ गया था, जहाँ पे वो अपने सामने एक बहुत बड़ी ओवरलोड स्पिरिचुअल बॉडी को देखता है। वो ओवरलोड लियो फाई को देखते ही कहता है कि तुम एक यंग ओवरलोड बन सकते हो, इसलिए तुम मेरी इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए मना मत करो। मगर लियो फाई कहता है तुम मुझे इसके लिए फोर्स नहीं कर सकते, मुझे तुम्हारी इनहेरिटेंस नहीं चाहिए। मगर वो ओवरलोड कहता है कि सब लोग ये बात जानते हैं कि जो भी शख्स नया ओवरलोड बनता है वो अपनी पूरी लाइफ वाटर किंगडम के लिए ही सर्व करता है। और पिछले 10,000 साल से भी ज्यादा टाइम से सिर्फ एक ही शख्स इस वाटर किंगडम को सर्व करता आ रहा है। पर लियो फाई कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बाइशू किंगडम के ओवरलोड हो, इसलिए तुम्हें मेरी बात समझ में आनी चाहिए कि
ह्यूमन लाइफ की फाउंडेशन सिर्फ फ्रीडम पर है। पर वो ओवरलॉर्ड कहता है कि तुम जब ओवरलॉर्ड बनोगे तो तुम्हारे पास एक सुप्रीम स्ट्रेंथ आ जाएगी, जिसके बाद तुम्हारे पास पूरी फ्रीडम होगी, तुम जो चाहे कर सकते हो। चलो अब ज्यादा मना मत करो, तुम्हें ये इनहेरिटेंस हर हाल में लेनी होगी। ये सुनकर लियू फाई कहता है, मैंने तो सुना था कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस इतनी अच्छी होगी कि वहाँ पे मुझे कम से कम अपना फैसला करने की आजादी होगी, पर यहाँ पे तो देखो तुम अपनी सेल्फिशनेस को मुझ पर थोप रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा एक पपेट बन जाऊं। ये सुनकर ओवरलॉर्ड बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और कहता है, तुम काफी देर से बकवास कर रहे हो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपनी एनर्जी जनरेट करके लियू फाई पे हमला करना शुरू कर देता है। उसके बहुत सारे स्पिरिचुअल स्पीयर्स उसे हिट करने की कोशिश करते हैं और वो ओवरलॉर्ड कहता है कि मेरी इनहेरिटेंस ले लो। ये कहने के बाद वो उन स्पिरिचुअल स्पीयर्स के बीच में फंस जाता है और एक स्पीयर सीधा उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है और वो ओवरलॉर्ड उससे कहता है कि मेरी इनहेरिटेंस लेने के बाद तुम हमेशा जिंदा रहोगे। मगर लियू फाई उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। वो जानता था कि ये सब कुछ धोखा है। वो उस ओवरलॉर्ड से कहता है कि मुझे जो कुछ भी करना है वो मैं अपनी मर्जी से करूंगा। ये कहने के बाद ओवरलॉर्ड फौरन से उसके पास आ जाता है और उससे कहता है कि चलो अब बस भी करो, तुम्हें इतनी ज्यादा स्ट्रगल नहीं करनी चाहिए, तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर तुम्हारा वेट कर रहा है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियू फाई को अचानक से चक्कर आने लगते हैं और वो बहुत ज्यादा वीकनेस फील करता है और उसे फिर से वही विजुअल्स दिखाई देते हैं जो कि सुप्रीम एंसेस्टर के साथ उसने टाइम स्पेंड किया था। वो सुप्रीम एंसेस्टर स्पिरिचुअल फॉर्म में उसकी बॉडी के अंदर चला गया था और जैसे ही उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसकी बॉडी के अंदर से फिर से एनर्जी निकलने लगी है और उसके हैंड में वो फिर से एनर्जी दोबारा से चार्ज हो जाती है। जिस पर लियू फाई कहता है कि ये सब कुछ मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है। ये कहने के बाद वो अपने हाथों से उन स्पीयर्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिस पर वो ओवरलॉर्ड भी हैरान रह जाता है। लियू फाई एक एक करके सारे ही स्पीयर्स को डिस्ट्रॉय करके खुद को आजाद करा लेता है और एक जोरदार पंच के साथ उस कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से तितर बितर कर देता है। और फिर जैसे ही वो उस कॉन्शियसनेस से बाहर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पे उसके सामने कुछ ट्रेजर्स पड़े हुए हैं, जिन्हें देखकर वो कहता है कि ये क्या है। वो फौरन से उनके पास चला जाता है तो उसके सामने 3 ट्रेजर्स होते हैं, जिनमें से एक जेड ऑर्डर होता है। तो वो पहले उस जेड ऑर्डर को उठा लेता है जो कि ओवरलॉर्ड स्टेटस का टोकन होता है और दूसरी तरफ उसे एक छोटा सा ब्रेसलेट नजर आता है, जिसे वो देखकर कहता है कि ये जरूर कोई डीमन ब्रेसलेट होगा, शायद ये हो सकता है मेरे कहीं काम आ जाए। और फिर उसे वहाँ पे एक ब्लू कलर की बॉल नजर आती है, जिसे देखकर वो कहता है ये दिखने में तो काफी अच्छी लग रही है, पता नहीं इसे यूज कैसे करते हैं, चलो इसे भी रख लेते हैं, हो सकता है कि ये भी कभी काम आ जाए। जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।